माई सेल्फ जीके गौरव। आज हम लोग इस वीडियो में 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर अच्छा खासा वेटेज रखता है नीट एग्जाम में। हर साल इससे 4 to 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी में लगभग 10 पेज के आसपास दिया हुआ है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आप लोग को इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन वर्ड, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए जाते हैं। न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको हम लोग बायोलॉजिकल वर्ड एक बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जो प्रोडक्ट बना उसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे हम लोग बोलेंगे, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में किसी अदर ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफ़ी होता है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो हाइड्रा में होता है बडिंग। बडिंग एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हाइड्रा में देखा जाता है। सेकंड है बाइनरी फ्यूजन, जो कि बैक्टीरिया और अमीबा दोनों में देखा जाता है। ठीक है, सेकंड आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके लिए ये नेसेसरी है कि 2 ऑर्गेनिज्म जब होंगे, एक मेल एक फीमेल, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो पाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, कैट एंड डॉग्स, मतलब मेनली एनिमल्स जो होते हैं ना वो इसमें आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट्स भी आते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब 2 टर्म्स और हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होंगे हर जगह। ठीक है, पहला है जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकंड है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ज़्यादा यूज होगा इसमें, फिर भी आप जिम्नोस्पर्म भी समझ लीजिए, रिलेट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स किसको बोलते हैं, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड। ठीक है, नेकेड, और स्पर्म्स मीन्स होता है सीड, मतलब नेकेड सीड्स। दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर नॉट कवर्ड, मतलब कुछ आप प्लांट्स देखेंगे, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं पाइनस। हम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसमें डिटेल में पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के बारे में। यहाँ तो केवल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस, उसका जब आप ट्री देखेंगे ना तो उसका जो सीड होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब वो कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स उनको बोलते हैं जो फ्लावरिंग जिसमें होता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जो भी प्लांट्स है अगर उसमें फ्लावर दिख रहा है मतलब वो एंजियोस्पर्म में आएगा। सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, इसका सीड्स नेकेड नहीं होता है, इसका सीड्स एक फ्रूट के अंदर अच्छे से, मतलब फ्रूट्स के अंदर या ओवरी के अंदर, जो भी आप बोल सकते हैं, अंदर होता है। मतलब इसका सीड्स आप नेकेड सीड्स नहीं दे सकते हैं, मतलब हम लोग आँख से इसके सीड्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी पे आएंगे तो एक चैप्टर से पहले दिया हुआ है एक साइंटिस्ट के बारे में, पी महेश्वरी इनका नाम है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, इंडियन प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के इनको फादर माना जाता है। इनके बारे में एक और चीज़ है, दिया हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पब्लिश्ड एनसीईआरटी इन 1964, 1964 में इन्होंने एनसीईआरटी को पब्लिश किया था। ये जो डेट है ये आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं इसमें। आप इसके नीचे जब चैप्टर पे आएंगे तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ इसमें भी बताया, ये सीधा लाइन ही लिखा हुआ है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें फ्लावर होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर जिसमें फ्लावर नहीं है तो वो जिम्नोस्पर्म के अंदर आ सकता है या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ सकता है। ठीक है, सेकंड जब आगे आप बढ़ेंगे तो इन प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट्स एंड सीड्स। जब भी किसी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो या तो फ्रूट्स मिलेगा या फिर सीड्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो आगे एक 2.1 करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये 2.1 सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, उसमें फ्लावर दिया गया है। ठीक है, फ्लावर एक वर्ड मिलेगा आपको बोल्ड में, उसके आगे लिखा हुआ है ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मतलब होता है मनमोहक, इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्टिंग भी आप समझ सकते हैं, मनमोहक जैसे आपको समझ में आ जाए। इंटरेस्टिंग चीज होता है मतलब फ्लावर का
एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावर में फैसिनेटिंग ऑर्गन बोला जाता है फ्लावर्स को एंजियोस्पर्म में। ये आकर्षित करते हैं लोगों को। जैसे आप बड़े बड़े गार्डन में देखेंगे तो मेनली फ्लावर्स उसमें होते हैं अच्छे अच्छे, वो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट ही होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक ये जो लाइन है ये आपको नहीं मिलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है इससे बनता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये आप अपने सभी अगर दिमाग लगाए तो प्लांट्स का दो पार्ट होता है मेनली, एक होता है सूट रीजन, एक होता है रूट रीजन। तो रूट रीजन जो मॉडिफाई होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लावर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे आप एक पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा फ्लोरिकल्चर। उसका मतलब क्या होता है, ये भी मतलब एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। मतलब उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको ब्रीडिंग कराते हैं, और उसको मार्केटिंग भी जो होता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है उसमें कल्टीवेशन दिया है, ब्रीडिंग दिया है, मार्केटिंग नहीं दिया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, इसलिए आप ये तीनों चीज़ याद रखेंगे तभी आप इसको फ्लोरिकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जब आप बढ़िएगा तो एनसीईआरटी में पेज में नीचे में दिया हुआ है कि फ्लावर्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, और वही अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। अगर ऑर्गन की तरफ देखें, मतलब मेल ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर्स में, तो मेल ऑर्गन मेनली हम लोग बोलते हैं स्टामेंस को। ठीक है, आगे ये टर्म आएगा, आगे मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। और फीमेल में बोलते हैं पिस्टिल को। ठीक है, यह हम लोग को 10th में भी पढ़ना होता है, मतलब पहले से भी कुछ लोग को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं स्टामेन के बारे में। तो स्टामेन के बारे में 2 पॉइंट्स दिया गया है एनसीईआरटी में, ये बोल्ड में लिखा हुआ है दोनों पॉइंट्स। बोल्ड में जो भी एनसीईआरटी में लिखा गया है मतलब समझ लीजिए कि उससे क्वेश्चन बनने का चांस 95% से ज़्यादा होता है। ठीक है, बोल्ड में जो भी 11th 12th 12 जहाँ भी आपको बोल्ड लेटर मिले वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इस दो पॉइंट्स क्या हुआ है, 2 पार्ट्स जो स्टामेन का है वो है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉल कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। ये अभी आप पॉइंट समझ लीजिए, नीचे में इसका डायग्राम बना के अच्छे से समझा दूंगा। अब आगे आते हैं कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में नंबर और लेंथ, जो स्टामेन का लेंथ होता है वो वेरी कर सकता है। ये भी कभी कभी आपके स्टेटमेंट में दे देगा क्वेश्चन, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ के निकल गए, ध्यान नहीं दिया, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एंथर। एंथर मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये हो गया किसी भी प्लांट का, मतलब फ्लावर का, ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर आप देखेंगे कि 2 ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एंथर। इसको बोला जाता है एंथर। एंथर 2 लोब होते हैं, इसको बोला जाता है बाइलोब। ठीक है, 1 और 2 लोब है तो बाइलोब इसको बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड आता है डाइथिकस। डाइथिकस को बोलते हैं, जैसे ये 1 लोब है ना, इस 1 लोब के अंदर 2 थीका होता है। ठीक है, 1 लोब के अंदर 2 थीका एक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस। 1 लोब के अंदर 2 थीका है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइथिकस। ठीक है, अब जो ये 2 थीका है तो 1 थीका जो हम लोग लेंगे, 1 थीका जो होता है उसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो 2 थीका, 1 थीका में 2, तो दो थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो होता है ना जिसमें पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से फिर से मैं समझा दूंगा इसको, अभी आप जनरल समझ लें। ठीक है, 2 थीटा में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये जो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना वो एंथर के चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। एक ऐसा डायग्राम आप देखेंगे तो आगे आपको मिलेगा, ये ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये जो 4 है ना ये हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर पॉलन ग्रेन, नीचे एक डायग्राम दिखेगा तो ऐसे करके आपको दिया गया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन ग्रोथ करता है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का कुछ पॉइंट्स। अभी तो ये चैप्टर लंबा है तो बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।